नमस्कार दोस्तों। आज हम एस डी यादव बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ 3 से गुणा करके बनी का मतलब है कि 100 और 200 के बीच में 3 के मल्टीपल का सम बताना है, 3 के गुणज का सम बताना है। तो पहले तो आप ये पता करोगे कि 100 और 200 के बीच में 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं कितनी। तो पहले हम 200 में है 3 का भाग देंगे, तो 3 छिक्के 18 और 3 छिक्के 18। तो ये हमने जब 200 में 3 का भाग दिया तो 1 से लेके 200 तक कितनी 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं वो निकालनी, लेकिन हमें तो है 100 और 200 के बीच में बतानी है। तो 1 से 100 तक जितनी संख्याएं होंगी डिवाइड वो हम घटा देंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा 33। 100 और 200 के बीच 33 संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होंगी, यानी 3 का मल्टीपल होंगी। और अब ये एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, तो इसका जो योग होगा, और समांतर श्रेणी के योग का जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टे 2 गुणा ए। तो ये बताना कहां से कहां तक पूछा है, 100 से 200 तक। तो फर्स्ट नंबर 3 से डिवाइड होने वाला क्या होगा, 100 के जो बाद होगा, बीच वाला बताना है, तो वो होगा 102। 17 छिक्के 102 होता है। या हम कह सकते हैं कि 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 34 आपका है, तिया भी कितना होगा 102। और लास्ट नंबर जो डिवाइड होगा वो होगा 198। तो फर्स्ट नंबर 102 है और लास्ट नंबर 198 है बट्टे 2, और संख्याएं कितनी है 100 और 200 के बीच में 33। तो ये हो जाएगा 300 और बट्टे 2 गुणा 33। 300 में 2 का भाग देंगे, 150 आ जाएगा, और फिर गुणा कर देंगे, 15 तिया 45, हासिल 4, 15 तिया 45 और 4 49, 4950। 100 और 200 के बीच में 3 का जो गुणा, यानी 3 का जो गुणज होंगी संख्याएं, उन सभी का जो योग होगा वो होगा 4950। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या। प्रश्न नंबर 12 है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। फर्स्ट 20 और आपका नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो इन विषम संख्याओं के जो योग का फॉर्मूला है, संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला है वो है एन स्क्वायर। प्रथम 20 आपसे है पूछी गई है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है। तो n का मान यहाँ 20 है और 20 का वर्ग करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 400। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा 400 होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपसे ये पूछता कि प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आप यहाँ 30 रखते और उसका वर्ग कर देते, 30 का वर्ग 900 होता। अगर आपसे ये पूछता कि प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो 40 आप रखते, 40 का वर्ग करते 1600 हो जाता। समझ में आया। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है।
3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बतानी है। 3 से विभाजित होने वाली, इसका मतलब ये है कि वो तीनों प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, 3 का गुणज है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों, सम लगातार संख्याएं हों या किसी संख्या के गुणज हों, यदि उन संख्याओं का आप औसत एवरेज निकालते हो तो हमेशा बीच का नंबर आता है। तो इस प्रश्न में हम उन तीनों संख्याओं का हमें दे रखा है योग, तो हम निकालेंगे औसत, क्योंकि औसत निकालेंगे तो हमें बीच का नंबर मिल जाएगा। तो तीनों संख्याओं का योग 72 है और औसत इसका निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, क्योंकि औसत का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। इसका मतलब ये जो औसत 24 आया है उन तीनों प्राकृतिक संख्याओं के बीच का नंबर है, जो संख्याएं 3 का गुणज है। और आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो एक 24 से छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो 24 से बड़ी 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 27। तो इसका उत्तर 27 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर छोटी पूछता तो 24 से पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, वो है 21। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर जो प्रश्न है वो है 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट डॉट 200, यानी 101 से 200 तक की संख्याओं का आपसे योग पूछा है। और ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अगर देखा जाए तो 101 से और 200 तक, 101 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं, वो हैं 100। 101 से 200 तक कितनी संख्याएं, 100, क्योंकि इससे पहले है 101 से पहले 100 संख्याएं हैं और 100 को आप 200 से घटा दोगे तो 100 निकलेगा। और इसमें है समांतर श्रेणी के योग वाला आप फॉर्मूला लगा दोगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टे 2 गुणा n। यहाँ फर्स्ट नंबर 101 है, लास्ट नंबर 200 है और बट्टे 2 और n का मान है 100। तो आप 2 का भाग 100 में दोगे तो 50 आएगा, और 101 और 200 को ऐड करोगे तो वो आएगा 301 गुणा 50। तो 0, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 15,050 उत्तर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन है सी, तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन होगा सी सही। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, आप लोगों को समझ आया होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि 5 से, इससे पहले वाले प्रश्न में है 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछा था, 3 के है विभाजित होने वाली 3 के गुणजों का है योग पूछा था, इसमें 5 के गुणजों का पूछ लिया। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, यानी कि 5 के गुणज, लगातार 5 के 3 गुणजों का योग है वो है 225। तो उसने पूछा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अभी मैंने बताया कि लगातार प्राकृतिक संख्याएं हों, सम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों या किसी संख्या के मल्टीपल हों, तो उनका जो औसत होता है वो हमेशा बीच का नंबर होता है, मिडिल नंबर। तो अगर मैं इन तीनों संख्याओं का औसत निकालूं तो वो बीच का नंबर मिलेगा, जो 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, 5 के गुणज हैं। 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो ये जो 75 संख्या आई वो बीच का नंबर आई, जो 3 प्राकृतिक 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। एक संख्या इससे छोटी होगी, एक बड़ी होगी, आपसे बड़ी पूछी है, तो 75 के बाद जो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है वो क्या होगी, 80।
तो इसका उत्तर होगा 80, ऑप्शन नंबर डी। और अगर छोटी पूछता तो 75 से पहले 5 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या थी? 70। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है 91 + 92 + 93 और प्लस डॉट डॉट 140, यानी कि 91 से लेके 140 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। तो आप ये बताना कहां से 91 से लेके 140 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। तो यहाँ n का मान क्या है, यानी 91 से 140 तक कितनी संख्याएं होंगी? इससे पहले 90 है, तो 90 संख्याओं को 140 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 50। 91 से 140 तक 50 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और ये एक क्या है? प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है या समांतर श्रेणी है। तो योग का फॉर्मूला क्या है समांतर श्रेणी का? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणा n। यहाँ प्रथम संख्या 91 है, अंतिम संख्या 140 है, बट्टे 2। और सीरीज में कितने नंबर हैं? 50 नंबर है। तो आप डिवाइड कर दोगे 50 को 2 से, 25 हो जाएगा। इसे आप ऐड करोगे तो 1 और ये 3 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ेंगे 231 में गुणा होगा 25 का। तो 25 से कम 25 हासिल 2, 25 तिया 75 और 77 हो जाएगा, हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 5775 उत्तर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 5775, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। ये भी सेम प्रश्न आ गया। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। तो आप ये बताओ कि अगर मैं इसका औसत निकालूंगा 4 का, तो वो एक बीच का नंबर आएगा। तो आपसे जो पूछा है वो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो 208 में हम औसत निकालने के लिए कितने का भाग देंगे? 4 का, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। उसने कहा लगातार 4 विषम संख्याओं का योग है 208। अब ये जो औसत आया वो वामन आया, लेकिन प्रश्न में तो विषम संख्याएं कहा है। ध्यान रखना हमेशा औसत बीच का नंबर आता है। हाँ, ये उन चारों संख्याओं के बीच का नंबर है, लेकिन उन चारों संख्याओं में से एक संख्या नहीं है। मतलब औसत तो हमेशा बीच का ही नंबर आएगा, लेकिन जो संख्याएं दी हैं उन्हीं में से वे आ सकता है। अगर संख्याओं की संख्या विषम है तो उन्हीं में से एक होगा, और संख्याओं की संख्या सम है तो बीच का नंबर तो औसत होगा, लेकिन उन संख्याओं में से एक जो औसत होगा संख्या नहीं होगी। मतलब अगर विषम संख्याओं का औसत सम आ जाए और सम संख्याओं का औसत विषम आ जाए तो इसका मतलब वो उन संख्याओं में से संख्या नहीं है, लेकिन उन संख्याओं के बीच की संख्या है। तो 52 से 2 बड़ी विषम संख्याएं होंगी और 2 छोटी विषम संख्याएं होंगी। और आपसे पूछा क्या है? बड़ी। तो 52 से बड़ी विषम संख्या क्या होगी? 53। और 53 से है बड़ी विषम संख्या क्या होगी? 55। तो बड़ी विषम संख्या आपसे पूछी है, तो 17 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 55। अगर छोटी पूछता तो 52 से छोटी विषम संख्या 51 है और 51 से छोटी विषम संख्या 49 है। तो आपका उत्तर 49। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, तो मैंने मान लिया कि एक पूर्णांक a है और दूसरा पूर्णांक b है।
तो a प्लस बी आपको 80 दे रखा है और अंतर कितना है 20। a माइनस बी आपको क्या दे रखा है 20। तो जब भी आपको है दो संख्याओं का योग दे रखा हो और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो आप क्या करोगे कि अंतर और योग का गुणा कर लोगे तो उन संख्याओं के है वर्गों का अंतर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो ये a प्लस बी है a माइनस बी है। और आप ये बताना कि ये एक फॉर्मूला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका गुणा होगा 8 दूनी 16 तो कितना हो जाएगा 16। तो ये बताना कि ये वर्गों का अंतर ही तो है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 1600। जिन संख्याओं का योग 80 है और अंतर 20 है तो उनके वर्गों का अंतर होगा वो होगा 1600। ऑप्शन नंबर बी। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि संख्याओं का योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो और वर्गों का अंतर निकालना हो तो उन योग और अंतर का गुणा कर लो। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं 19 नंबर जो प्रश्न है वो है दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों का अंतर 207 है। उन दो संख्या मैंने मान ली a और b तो उनके बीच का अंतर है वो है 9 और वर्गों के बीच का जो अंतर है वो है 207। दो संख्याएं हैं जिनका है अंतर है वो है 9 है और वर्गों का अंतर है 207 और संख्याएं बतानी है। तो जब संख्याएं आपको निकालनी हो बतानी हो तो आप सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन से कर लो। हमारा ऑप्शन वही सही होगा जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि जिनका अंतर 9 होगा और वर्गों का अंतर 207 होगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 17 और 8 तो इनमें भी अंतर 9 है। दूसरा ऑप्शन है 16 और 7 इन दोनों संख्याओं में भी अंतर 9 है। तीसरा ऑप्शन 15 और 6 है इनमें भी संख्याओं में अंतर 9 है। चौथा ऑप्शन है 23 और 14 इनमें भी अंतर संख्याओं में 9 है। तो पहली कंडीशन तो है प्रत्येक ऑप्शन पे फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि क्या वही हमारा ऑप्शन सही होगा जिनके वर्गों का अंतर 207 होगा। तो 17 का वर्ग करना कितना होगा 289 और 8 का वर्ग करना कितना होगा 64। क्या इनका अंतर 207 आएगा नहीं आएगा तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हम चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है 16 और 7। 16 का वर्ग कितना होगा 256 और 7 का वर्ग कितना होगा 49। इनका अंतर लेना 16 कितना बचेगा ये यहाँ कितना हो जाएगा 9 और ये है बचेगा 16 का वर्ग 256 7 का 49 तो ये कितना होगा 9 और 9 सॉरी 7 7 16 से है 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा और ये है कितना होगा 0 और 2 कितना आ गया 207। यानी कि 16 का वर्ग 256 और 7 का वर्ग 49 तो दोनों के वर्गों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 207। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा बी सही यानी कि संख्याएं 16 और 7। समझ में आया। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उन संख्याओं का गुणनफल 320 है। दो नंबर दे रखे हैं जिनका अनुपात है 1:5 और उनका जो गुणनफल है वो है 320। उनका जो गुणनफल है वो है 320। इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। तो पहले तो आप क्या निकालोगे संख्याएं। तो जब भी दो या तीन संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा हो और रेशियो दे रखा हो
तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि इन दोनों संख्याओं का जब अनुपात बनाया गया होगा तो किसी न किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड किया गया होगा। तो वो हमने x मान ली और गुणा कर दिया। तो पहली संख्या हमारी x आई और दूसरी संख्या कितनी आ गई 5x। और हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, गुणा। गुणा दे रखा है तो गुणा करेंगे, वर्गों का योग दे दिया होता तो वर्गों का योग करते। तो हमें गुणा दे रखा है, हमारे अनुसार दोनों संख्याओं का गुणा ये है, लेकिन प्रश्न में क्या है 320। 5 का भाग देंगे, 5 छिक्के 30 और 5 चौके 20। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 64। तो ये किस संख्या का वर्ग है 8 का। तो x का मान कितना आ जाएगा 8। तो पहली संख्या जो हमारी होगी यहाँ 8 रखेंगे 8, और दूसरी संख्या जो होगी वो 8 पंजे 40। आपसे जो पूछा है वो पूछा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो 8 का वर्ग 64 होगा और 40 का वर्ग हो जाएगा 1600। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 1500। 1500 है 36, क्योंकि 1600 से आप 64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1536। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको है प्रश्न समझ आए होंगे।